हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम आज का चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा पूरी तरह से कि आप किस तरह से पैसा बना सकते थे। और मैंने लाइव मार्केट में आपको समझाया भी है, सुबह में एक वीडियो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर, तो जहाँ पर आपको एक अच्छे से बताया गया है कि क्यों हम लोग यहाँ पर बाई नहीं कर रहे हैं, क्यों हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा, निफ्टी 50 का है और यहाँ पर आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को बात करने वाले चाहता हूँ मैं आपसे, कि मैंने आपको बताया था कि सुबह अगर लाइव का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या था। अब था मार्केट ने यहाँ से क्या किया था, एक ये लो ब्रेक किया था। उसके बाद में मार्केट क्या कर सकता था, ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ तक नीचे आ चुका था, ऊपर जाएगा, इस तरह से रिजेक्शन लेगा, ऊपर जाएगा फिर रिजेक्शन लेगा। और अक्सर मैंने आपको प्राइस एक्शन की वीडियो में, जितने भी मैंने प्राइस एक्शन की वीडियो बनाए हैं उनमें मैंने हर बार आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश की है कि इस चीज़ को भूल मत जाना। अगर इस चीज़ को भूल जाओगे तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ये जो पॉइंट होते हैं हमारे लिए सेल के होते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्या है, सेल का है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर हम देखें तो यहाँ से आपको एक तरह से आप देखो कि कैसे मार्केट यहाँ से काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ से आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा था कि सुबह मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 3 कैंडल बने, उसके बाद ये रेड कैंडल बना, तो यहाँ से हम एक छोटा सा सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। फिर से दोबारा मार्केट ऊपर गया था और यहाँ से आपको एक हायर हाई भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा था और यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था। अब ये हमारा एक जो हम बात करें तो यहाँ से जो हमारा ये ना प्राइस एक्शन का पार्ट है, इस तरह से प्राइस एक्शन चलता है, तो ये पार्ट है। तो इस प्राइस एक्शन पे यहाँ पर जब ये रिजेक्शन देखने को मिला था तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ से अगर हम सेल करते हैं, यहाँ से सेल करते तो देखो आपका एसएल इतना हो सकता था, हो सकता है कि आपने वहाँ पे सेल नहीं किया, कि जैसे एक रेंज बना दी, उस रेंज को ब्रेक किया तो यहाँ पर सेल किया, तो यहाँ तक आप देखोगे तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे। निफ्टी 50 में अगर हम बात करें तो 22,980 के आसपास से 970 के आसपास से आप यहाँ पर कितना 22,890 तक का या 900 तक का आप यहाँ 70-80 पॉइंट यहाँ पर आप कैच कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद दोबारा से मैंने आपको बताया कि प्राइस एक्शन में आपको यही देखना है कि वापस से दोबारा कब रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी आप सेल करके पैसा बना सकते थे। अब निकलना कब है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है ना कि निकलना कब है, कब तक हम बैठे रहें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका जो लो ब्रेक हो गया उसके बाद में आपको अलर्ट हो जाना है। तो जैसे कोई ग्रीन कैंडल बनी थी, ये ग्रीन बनी, तो यहाँ से एग्जिट कर जाना है। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जैसे ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको मैंने आपको बताया कि जब ये वाला जो लो था ये ब्रेक हो जाए और उसके बाद में यहाँ से कोई रेड कैंडल बने, ग्रीन बन जाए, तो फिर आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये लो ब्रेक होने के बाद में कोई रेड कैंडल ही बना है, ग्रीन बना नहीं है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया प्राइस एक्शन से, लेकिन इसके अलावा भी हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ से मूविंग एवरेज का ट्रेडिंग भी हम करते हैं, तो यहाँ से मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारा जो सबसे पॉपुलर मूविंग एवरेज कौन सा है, 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज मैंने लगा दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो 20 मूविंग एवरेज को मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा सा इस चीज़ को आपको फोकस करके रखना है कि जब भी इसके पास पे जाकर मार्केट देखो यहाँ से दूर हो चुका था, वापस से यहाँ से गया था, रिजेक्शन लिया तो सेल करके पैसा बनाया जा सकता था। वापस से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रेक किया, फिर यहाँ पर गया था, या यहाँ पर आप सेल करके पैसा बना सकते थे। वापस से यहाँ ब्रेक कर दिया था, लेकिन हमको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आप जाके एक छोटा सा प्रॉफिट, या यहाँ पर जाके एक छोटा सा प्रॉफिट, यहाँ पर जाके एक छोटा सा प्रॉफिट आप बना सकते थे। ये तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, तो ये सब हटा देते हैं, फालतू चीज़ें रख के फ़ायदा नहीं है। तो अभी हमारे पास में जो एक एसएल हंटिंग और एक हमारा जो यहाँ पर एक और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमारा जो 3 लाइन वाला स्ट्रेटजी बाकी है। अब हम बात करते हैं एसएल की। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो एसएल थे, कल ये वाले एसएल हिट हो चुके थे। मार्केट अभी यहाँ पर जा नहीं सकता था। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट में यहाँ तक आने के चांसेस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आ सकता, लेकिन मार्केट को देखो अब ये वाले एसएल भी मार्केट खा नहीं सकता, क्योंकि इतनी जल्दी
एक तो गिरा और इतनी जल्दी एकदम फास्ट यहाँ पर चला जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मार्केट में ना एक छोटा सा प्राइस एक्शन को समझना है, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ से हमारा जो प्राइस एक्शन था डाउन ट्रेंड में था, तो देखो पहले क्या किया मार्केट ने, यहाँ से क्या किया कि यहाँ पर ओपनिंग देकर बायर्स को बुलाया, या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ बायर्स आए होंगे, क्योंकि उनको लगा होगा कि यहाँ पर एसएल पड़े तो मार्केट यहाँ पर चला जाएगा डायरेक्टली। ऐसा नहीं होता है, मार्केट डायरेक्टली कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ट्रैप करके ही जाएगा। धीरे धीरे जब आप परेशान हो जाओगे तभी मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ से क्या किया मार्केट ने, सेलर्स को बुलाया, सेलर्स को ये रेड कैंडल दिखा के सेलर्स को बुलाया, फिर उनका एसएल हिट करवा दिया यहाँ से। अब जैसे एसएल हिट हो गया तो ये बायर्स थे, इन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट यहाँ पर आता है और फिर यहाँ से आगे जाने की कोशिश करता है, और फिर यहाँ से कुछ बायर्स आते हैं उनको ट्रैप कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फिर यहाँ पर कुछ सेलर्स, यहाँ पर कुछ सेलर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्या करता है, वापस ऊपर जाता है, इन सेलर्स को निकाल देता है, और फिर यहाँ पर इनका एसएल हिट करवाने के बाद में मार्केट क्या करता है, जो बायर्स बैठे हैं इनको भी यहाँ पर निकाल देता है। तो ये प्राइस एक्शन यहाँ पर एक इसी एरिया में प्राइस एक्शन बना के खा के मार्केट इसी में रह गया, उसमें कोई नया यहाँ पर चार्ट बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। ठीक है, मतलब पुराना एसएल खाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। अब ये हो गया। अब हम इसके अलावा बात करते हैं कि हमारे पास में एक और जो त्रिदेव स्ट्रेटजी, जिसको हम 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहेगी कि यहाँ से मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी जान है एक तरह से, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के बिना हम लोग कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ से हमने कल यही बात की थी कि ये बॉटम और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मिडल हमारे पास में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि तीनों ही चीज़ें आपको समझ के रखना है कि यहाँ से आप हमारा मिडल, हमारा बॉटम ये मार्क करके रखना है। जब आपको यहाँ पर मैंने आपको यही बोला था कि ये वाला एरिया हमारे लिए क्या होगा, एक मिनट, ये वाला एरिया हमारे लिए क्या रहेगा, सेल का रहेगा, ये वाला एरिया हमारे लिए बाय का रहेगा, और ये मिडल वाला हमारे लिए बाय सेल दोनों का ही काम कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आपको बताई थी। चलिए अब इसके हिसाब से हम लोग चार्ट को रीड कर लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या कंडीशन यहाँ पर हो रही है। 1 मिनट यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो देखो मिडल लाइन है ना, उसी से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट नीचे जा रहा है। आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हमारा मिडल लाइन था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, एक यहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस से ये ऊपर जा ही नहीं पाया, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन पहले ही ले लिया। तो ये वाला हमारा प्रोजेक्शन क्या हो गया, हमारा मिडल वाले लाइन से ही मार्केट नीचे चल रहा था, तो हम बाई क्यों करें। तो बाई का तो सवाल ही नहीं उठता है, मिडल वाले लाइन से नीचे है तो हम यहाँ पर सेलिंग का थोड़ा सा लुत्फ उठाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है आपको कि यहाँ से हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट था। अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट को रीड कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपके सामने है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि बैंक निफ्टी पे आज क्या हुआ। देखो सीखना है नहीं सीखना है, देखो आप देखो एक चीज़ हमेशा जो मिस करते हैं, हर आदमी एक चीज़ को मिस करता है कि उसको लगता है कि उसको एक कोई बड़ा गाइड करने वाला या जिसने बहुत पैसा बना लिया शेयर मार्केट से वो मिल जाए और वो उसको गाइड करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। देखो और देखो कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो हमारा जो आत्मविश्वास है वो शेयर मार्केट में एकदम फुल फाल बना रहे। तो देखिए अगर आप यहाँ पर क्या होता है कि जब गाड़ी की आप फुल स्पीड कर दोगे तो भी आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए ना यहाँ पर एक फुल स्पीड नहीं, यहाँ सेफ का मतलब क्या है कि आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से ही यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा। कि देखो मार्केट में आप फुल क्या, आप पूरी एकदम तरह से आसमान, खुले आसमान में घूम सकते हो, लेकिन क्या हो गया कि एक्सीडेंट होगा तो आप बच नहीं पाओगे। इसलिए आप इंसान कोई भी हो शेयर मार्केट में, उसको ना अपना पीछे का सोच कर चलना पड़ता है कि मेरा एक्सीडेंट भी हो जाए तो करीबन मेरे को ज़्यादा नुकसान ना हो। ऐसा प्लानिंग करके जो आदमी चलता है वही शेयर मार्केट में जीत पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। और जबकि मैंने ये वीडियो बना के रखे हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डाला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 दिन पहले ही डाला हुआ, कि मैंने आपको बताया है कि ये वाली एक चीज़ को याद रखो कि मैंने कल भी इस वीडियो में आपको एक चीज़ें समझाई थी कि ये वाला हमारे पास में क्या हो गया
यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला 49,500 का हमारे पास में एक लेवल हो गया, यहाँ से ब्रेक किया है, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया है। अब यहाँ से वापस जाके इसको टेस्ट करेगा और जब टेस्ट करेगा तो यहाँ से फेल होगा। कल के वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था, अगर आपको पता होगा तो शायद, लेकिन बैंक निफ्टी पे ऐसा हुआ, निफ्टी 50 पे ऐसा नहीं हुआ। इतना ही फर्क यहाँ पर है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि देखो ये बहुत कुछ दिन पहले ही मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया है इसके ऊपर, और जो मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे वही हुआ है। ठीक है, चलिए अब वो तो छोड़ ही देते हैं, उसके बारे में हम बात क्या करें। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप देखो कैसे मार्केट काम कर रहा है। तो ये वाला सेम, तो ये मैंने आपको एक चार्ट रीडिंग में प्राइस एक्शन के वीडियो में मैंने बिल्कुल आपको समझाया कि ये वाले पॉइंट हमारे लिए क्या होते हैं, सेल के पॉइंट। तो आप यहाँ पर सेल कर सकते थे, यहाँ पर सेल कर सकते थे, यहाँ पर सेल कर सकते थे। बहुत आसान सा मार्केट था। और मैं एक इंडिकेटर बेस्ड पूरी प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, एक ऐसी सीरीज ला रहा हूँ जिसमें मैं ज़्यादातर जो इंडिकेटर काम के आते हैं वही इंडिकेटर मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा, जिसमें आप जो आपको अच्छा लगता है उस इंडिकेटर के साथ जाकर आप आराम से ट्रेडिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से वो वीडियो देखोगे तो सच में वहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनेगा। लेकिन ये सारे के सारे वीडियो ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 4 जून के बाद में ही आने वाले हैं। तो ठीक है, 4 जून के बाद में ही आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको फोकस रखना है 4 जून के बाद में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करें, देखो अब हम लोग एसएल हंटिंग से समझ लेते हैं। तो एसएल हंटिंग की अगर हम बात करें यहाँ से इस चार्ट पे, तो देखो सेलर के एसएल यहाँ पर पड़े हैं, बायर के तो यहाँ से कल ही निकल चुके थे। तो सेलर के एसएल मार्केट यहाँ पर जा नहीं सकता, तो मार्केट क्या करेगा, वहीं पर एसएल बनाएगा, वहीं पर खाएगा। तो इसने क्या, बायर्स को बुलाया और उनका एसएल खा लिया। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ से बायर्स को बुलाया, फिर यहाँ से उनका एसएल खा लिया। फिर मार्केट ने बायर्स को बुलाया, फिर उनका एसएल खा लिया। सिंपल सी बात यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ बायर्स का खा लिया, फिर ऊपर जाके सेलर्स को निकाला, फिर ऊपर जाकर सेलर्स को निकाला। बहुत सिंपल से। अब इसके बाद में अगर हम बात करें 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई अगर कुछ नहीं आता है तो आप 20 मूविंग एवरेज सीख सकते हो। तो मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये है मूविंग एवरेज, इसको मैं कर देता हूँ 20। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 20 कर दिया। अब मैंने आपको कल ही बताया है, हर बार हर वीडियो में मैं आपको ये तो बोलता ही हूँ कि जब भी यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो सेल कर सकते हो, जब भी कोई रिजेक्शन देखने को मिल रहा है सेल कर सकते हो, जब भी कोई रिजेक्शन देखने को मिल रहा है सेल कर सकते हो। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ से आपको ऊपर आता हुआ दिख रहा है मार्केट, तो हमको यहाँ पर सेल वेल का काम नहीं करना है। अब यहाँ पर हम बाई भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब तक कोई हारा ही ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर बाई नहीं कर सकते। वापस नीचे आए फिर हम सेल कर सकते थे। तो ये चीज़ें आपको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से तो इजीली समझ में आ ही चुकी होगी। अब लोग बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है, 20 मूविंग एवरेज हमको दिखाई नहीं देता है, प्राइस एक्शन हमको दिखाई नहीं देता। तो भाई अब क्या दिखाऊँ मैं आपको, लाइव मार्केट में भी आज दिखा दिया मैंने कि कैसे लाइव मार्केट में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो 3 लाइन का स्ट्रेटजी है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लाइन का स्ट्रेटजी हम लगा लेते हैं। एक डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहे होंगे ये जो कैंडल है इस पर हम क्या करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका टॉप पे मैंने लाइन लगा दी एक, इसके बॉटम पर मैंने एक लाइन लगा दी, और एक यहाँ पर आपको मिडल पर लाइन लगा दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 लाइनें लगा दी आपको। अब 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं वापस से हम लोग। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ यार जो चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रोज़ रोज़ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर फेंक रहा हूँ, या बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि फेंक रहा हूँ, तो भाई मेरा वीडियो मत देखो। मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में आपको देखो, मैं आपको सजेशन नहीं दे सकता। मैं आपको ये याद रखिए कि कहाँ पर बाई करो, कहाँ पर सेल करो। हाँ, मैं चार्ट पर आपको रीड करके समझा सकता हूँ कि कहाँ पर आपको बाई करना था, कहाँ पर सेल करना था, क्योंकि आपको पता है कि सेबी का रूल है। और रूल क्या है, देखो रूल ब्रेक करोगे तो फिर आप मिट जाओगे, वैसा कंडीशन नहीं है ना होना है। क्योंकि हम जितना अब एक दूसरे से कनेक्टेड है उतना ही कनेक्टेड रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम लोग एक दूसरे को एक तरह से हम लोग ख़त्म कर ले, वैसा नहीं मैं भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको कभी भी मेरा प्रॉफिट क्या है, मैंने ट्रेडिंग किया है कि नहीं किया, ये सब मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ।
कभी भी। इसलिए आपको कभी ये लग रहा है कि मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा, आप इसलिए मेरे साथ आ रहे हो, तो ये गलती आप कभी करो भी मत। और मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग करना नहीं करना ये आपकी खुद की अपनी मर्जी है। यहाँ मैं किसी को मोटिवेट भी नहीं कर सकता कि आप ट्रेडिंग करो, मैं किसी को बोल भी नहीं सकता कि आपको ट्रेडिंग करना है। आपको ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनाया जा रहा है, आपको देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना है तो मत देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से चलो देखते हैं हम लोग कि ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से इसके ऊपर मतलब जो मिडल वाला लाइन इसके ऊपर क्लोज तो हुआ है, लेकिन आपको एक चीज़ भूलना नहीं चाहिए। देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये वाला जो थोड़ा सा, अगर आप चाहते तो 1 मिनट में यहाँ पर ट्रेड करके पैसा बना सकते थे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी ये चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक लो था, इस लो को यहाँ से ब्रेक किया था, और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इसको ब्रेक करके निकल जाना है, नहीं तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला था, तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। दोबारा यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पर सेल कर सकते थे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और ये इसके पास वाला एरिया है, आपको बाई करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है बाई करने की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।